आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नव वर्ष के आरंभ की, चैत्र मास के व्रत एवं त्योहार। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। ब्रह्म पुराण में ऐसा प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इसी तिथि को सूर्योदय के समय सृष्टि सृजन किया था। अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख मिलता है। स्मृति कोश तुभकार में के मतानुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र के विषकुंभ योग में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। कतिपय विद्वान भारत के प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संवत्सर का यहाँ श्री गणेश मानते हैं। इस प्रकार पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों में इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही संवत्सर आरंभ क्यों माना जाए। पहली बात तो यह है कि चैत्र मास ही एक ऐसा मास है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित तथा पुष्पित होती हैं, अर्थात पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। और दूसरा, वास्तविक मधुरस उनको इसी समय पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वैशाख महीना जिसे माधव भी कहा जाता है, इसमें मधुरस का परिणाम मात्र ही मिलता है, अर्थात कुछ ही मधुरस मिलता है। इसलिए प्रथम श्रेय चैत्र महीने को ही मिलना चाहिए। अतः चैत्र महीने का ही वर्ष का आरंभ मानना उचित होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के शंका समाधान में यह मान लेना चाहिए कि धार्मिक कार्यों में सूर्य के समान ही चंद्रमा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन के प्रमुख आधार वनस्पतियों को सोमरस देने वाला चंद्रमा ही तो है। इसीलिए तो इसे अमरकोश दिग्वर्ग 14 में औषधिशों निशापति कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि औषधि तथा वनस्पतियों का राजा। इससे शुक्ल पक्ष में संवत्सर आरंभ मानना स्वाभाविक ही होगा। उपयुक्त बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिपदा ही वर्ष का आरंभ दिन क्यों है, क्योंकि प्रतिपदा ही चंद्रमा की प्रथम कला का प्रारंभिक दिन है। इसे छोड़कर किसी अन्य दिन को वर्षारंभ मानना महान वैज्ञानिक भूल होगी। अर्थात हमें शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही वर्ष का आरंभ मानना चाहिए। फल और नव वर्ष की फल का व्रत रखने का फल क्या हो गया और क्या है इसकी पूजा विधि। यह व्रत चिर सौभाग्य प्राप्त करने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के करने से वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। इस दिन प्रातः सभी अपने नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण करके हाथ में गंध पुष्प अक्षत तथा जल लेकर संकल्प करना चाहिए और स्वच्छ चौकी पर या बालू की वेदी पर शुद्ध सफ़ेद वस्त्र बिछाकर हल्दी या केसर से रंगे हुए अक्षत का अष्टदल बनाना चाहिए, अष्टदल कमल बनाना चाहिए। पुनः वेदी पर ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र से ब्रह्मा का आह्वान करें और फिर उस वेदी पर पुष्प धूप दीप नैवेद्य और फल सभी अर्पित करके वहाँ पूजन करना चाहिए। इस दिन नए वर्ष पंचांग का वर्ष फल सुने और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जाप करके पूजन करें। इस दिन से रामनवमी के दिन तक दुर्गा पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन से ही चैत्र के नवरात्रों का भी आरंभ होता है, जो रामनवमी तक चलता है। यह थी मेरे आज के नए वर्ष की शुभ आरंभ की संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।